न्यूज़ बस से मैं तहजीब लियाकत। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज यूनिवर्सिटी में, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों का प्रदर्शन दरअसल इसलिए फीस की वृद्धि हुई है और सीट की कटौती हुई है। सीट की कटौती को लेकर कुलपति का जो यहाँ का रवैया है वो बिल्कुल तानाशाह वाला है। यहाँ के छात्र जो दूर दराज के गाँव से निकल कर आते हैं, दरअसल गाँव में क्या होता है, गाँव में उतनी शिक्षा की सुविधा नहीं होती है, तो छात्र शहर की तरफ आते हैं कि उनको सस्ती शिक्षा व्यवस्था मिलेगी। और यूनिवर्सिटी में जो फीस की वृद्धि हुई है, क्या गांव से आने वाला जो छात्र है वो इतनी फीस अफोर्ड कर पाएगा, इसी के बारे में हम प्रयागराज यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे। प्रयागराज की यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर मौजूद है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर, हम उनसे बात करेंगे। अच्छा, जो फीस वृद्धि हो रही है, क्या छात्रों के साथ पहले से छात्रों के साथ कोई वार्ता की गई है कि फीस वृद्धि होगी? नहीं, पहले से छात्रों को कोई सूचना नहीं थी और ये अचानक मतलब 300-400% फीस वृद्धि अचानक बढ़ाना, आदमी बढ़ाता है चलिए 10%, 15%, 20% तक बढ़ा देता है। अचानक आप 400% फीस वृद्धि कर देते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी में गरीब मजदूर, किसान और आम जो किसान के लड़के हैं वो पढ़ाई करने आते हैं, जो अपनी मेहनत से भी कोई न्यूज़पेपर बांट के, कोई चाय बेच करके पढ़ाई करता है। तो इस तरीके से सवाल उठाना वाजिब हो जाता है कि अगर शिक्षा जो है वो बेचना बिकना चालू हो जाएगा सरकार के द्वारा, तो फिर छात्रों का, युवाओं का भविष्य क्या तय होगा, वो देश में अपना योगदान कैसे दे पाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ कि गांधी जी ने भी कहा था, शिक्षा जो है वो बारिश के बूंदों के समान सबको निःशुल्क मिलना चाहिए, सबको निःशुल्क मिलना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन ने और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने छात्रों को जाति में, धर्म के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे बांटने का काम किया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिखा रही है और हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम कर रही है। लेकिन एनएसयूआई इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है, आगे भी संघर्ष करेगी, छात्र हितों के लिए लड़ती रही है, आगे भी लड़ती रहेगी। और फीस वृद्धि जब तक वापस नहीं हो जाता और सीटों की कटौती जब तक बंद नहीं हो जाती है, एनएसयूआई का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दरअसल किस किस विभाग में सीटों की कटौती हुई है, आप बता। सबसे पहले आपका धन्यवाद। सीटों की कटौती यहाँ लगभग हर विभाग में चल रही है, चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो। आप ही सोचिए 6000 सीटों को काट देना, 6000 बच्चों की जिंदगियों के साथ, शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। शिक्षा हमारे मौलिक अधिकारों में आती है। पीने का पानी, साफ पानी हमारा मौलिक अधिकार है, पढ़ना हमारा मौलिक अधिकार है। हम लोग इनसे लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि हमें पढ़ना है। लाइब्रेरी 24/7 खोली जाए। हम लोग की मांग ये है कि हम लोग को अंदर लाइब्रेरी के अंदर बैठने दिया जाए। शाम को 5 बजे के बाद हमारे विश्वविद्यालय को जेल खाना न बनाया जाए, उस पर ताले न चढ़े जाएं। आज हम कुलपति जी से अपनी बात रखने जा रहे हैं, अपने संवाद करने जा रहे हैं। इसके लिए ये लोग इतना डर गए हैं, हम कहें चाहेंगे कि आप कैमरा, ये बैरिकेटिंग्स, ये पुलिस और पुलिस की छावनी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बना दिया गया है, ये दिखा दे। और इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आसमां को जहाँ जिद है बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं घर बनाने की। और हम अपना हक अधिकार लेना जानते हैं। अगर हमें ये अपना हक अधिकार नहीं देंगे तो हम इनसे अपना हक अधिकार छीन लेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ विश्वविद्यालय प्रशासन से, अगर आपको छात्रों से इतना ही डर है तो आप हमारी मांगे मान लीजिए, हम लोग भी जाएं लाइब्रेरी में पढ़ें, अपने घर जाएं पढ़ें। हम लोग को क्या जरूरत है रोड पर संघर्ष करने की। अच्छा, क्या कारण हो सकता है कि 24/7 लाइब्रेरी नहीं खुल रही है? देखिए, इलाहाबाद में जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे बीएचयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, सब में 24/7 लाइब्रेरी खुलती है, जिससे बच्चा अपने समय का सही यूटिलाइज कर पाता है, पढ़ पाता है। ठीक है, बच्चा रात को घूमने से अच्छा है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ ले। और यहाँ पे जब पूछा जाता है तो उनसे हमारे डॉक्टर जी के द्वारा एक कारण आता है कि सिक्योरिटी का कंसर्न है। हमारे पास गार्डों की कमी है, हमारे पास पैसों की कमी है। अरे मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फंड नहीं दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? सेंट्रल को घेरना चाहिए। 400 से 650 करोड़ का फंड आता है प्रत्येक साल। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमेशा, हमारे सीएम योगी जी कहते हैं कि छात्रों को कम से कम पैसों में अच्छी शिक्षा दी जाए, लेकिन यहाँ जैसा कि आप लोग बता रहे हैं 400% फीस की वृद्धि हुई है। क्या गांव से निकल कर आने वाला छात्र इसको अफोर्ड कर पाएगा? हम राकेश जी, आप सर, आप जो बातें कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो आपने कहा कि योगी जी कहते हैं, कहने को तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री के चेहरा पे वाराणसी लोकसभा से पूरे देश में, तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। लेकिन दिया? आप ही बताइए, दिया?
इन्होंने कहा कि किसानों के फसलें का असल में दाम देंगे।